हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम फ्रैक्शंस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, उनको प्रैक्टिस करते रहना। और आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराऊंगी और वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन यानी रिपीटेड एडिशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 5। इट सेज 4 टाइम्स 1 बाय 5, जिसको मैं 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज 4 टाइम्स 1 बाय 5, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन हमें क्या बता रहा है कि कितने टाइम्स हमने फ्रैक्शन को लिया है और हमने उसे ऐड कर दिया है, राइट। यही है ना। तो हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन, देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप बोलता है कि अगर कभी भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन हो, सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दूसरा स्टेप बोलता है कि अगर हमें कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं तो हम उनको वहीं पर माइनस कर देंगे, मान लेते कैंसल आउट कर देंगे। मान लेते हैं कुछ ऐसी फ्रैक्शन हमें दी है जहां पर हमें 1/5 को 5/1 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, लंबा चौड़ा क्यों करना है, 5 और 5 को यहीं पर कैंसल आउट कर दो, आंसर 1 आ गया। तो जहां पर भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं बच्चों, वहां पर कैंसलेशन शुरू में ही कर देना है। इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन, इवन आप देखना डिवीजन भी आसान हो जाती है। थर्ड स्टेप सेज मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर्स टुगेदर। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह कोई झंझट नहीं है कि एलसीएम लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड करो, फिर मतलब लाइक फ्रैक्शंस बनाओ, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ नहीं करना है। जो भी फ्रैक्शन है, इफ इट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, पहले कॉमन फैक्टर्स को कैंसल आउट कर दो, राइट। अब क्या बचा, 1 into 1 and 1 into 3 एंड आंसर विल बी 1/3। सिंपली न्यूमिरेटर्स को ऐड किया और डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दिया। फोर्थ स्टेप सेज मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स टुगेदर। ठीक है, जैसे न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई किया था वैसे डिनोमिनेटर को कर दिया। अब जब भी हमें अपना आंसर लिखना है बच्चों, तो वी हैव टू सिंप्लीफाई द आंसर। मान लो कुछ कॉमन मल्टीपल्स ऊपर रह गए, आपने नहीं कैंसल आउट किए, तो उसको लास्ट में अपने आंसर में जरूर देखना है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। और अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, राइट। तो आई होप सारे ही स्टेप्स क्लियर हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। देखो, मल्टीप्लाई ना स्मार्टली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले ही कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देना है, दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और स्मॉल हो जाती है। तो पहले कैंसिल कर दो और फिर बाद में इजीली छोटे जो नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है मल्टीप्लिकेशन। कहीं डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इन मल्टीप्लिकेशन। तो इंपॉर्टेंट रूल यही है बच्चों, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिखे, आप पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ इस तरह कन्वर्ट कर देना। फिर आते हैं द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑफ। अगर कभी भी ऐसा कुछ आपको दिया हो 1/5 ऑफ 20, तो डरना नहीं है कि यहाँ तो ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है। सिंपली आपको इस वर्ड को मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस कर देना है एंड दैट्स इट। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल मतलब नंबर को फ्लिप कर देना है, रिवर्स उल्टा कर देना है। ठीक है, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर हो जाएगा, सिंपली। सो टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। मान लेते हैं 5/4 है और 4/5 है। इन दोनों को मैं इनका रेसिप्रोकल तब बोल सकती हूँ जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर 1 आ जाए।
जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 1/7 लिखूं, ठीक है, 7/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 लिखूं तो आंसर 1 आ जाएगा। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट आ गया 1। वैसे ही 1/3 इंटू 3/1, तो इससे इसको कैंसिल आउट करो, आंसर आ गया 1। क्लियर है ना बात? तो बेसिकली रेसिप्रोकल क्या है, मतलब नंबर को हमने फ्लिप कर देना है, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। सिंपल सी बात है। सो टर्न द फ्रैक्शन अपसाइड डाउन। सो बेसिकली यू नीड टू फ्लिप द फ्रैक्शन। इस वर्ड को याद रखना, डिवीजन में बहुत काम आएगा बच्चों। नाउ डिवीजन का रूल बिल्कुल सिंपल। आप KFC जाते होंगे, कई बच्चों को पसंद होगा, राइट? तो KFC में आई डोंट नो, आई नेवर गो, तो आप क्या खाते हो मेरे को तो वो भी नहीं पता है। तो KFC को, ठीक है, KFC को का F और C जो है ना, इनको इंटरचेंज कर दो, इसको कर दो KCF, ठीक है। दिस इज आवर गोल्डन रूल इन केस ऑफ डिविजन। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको आपको डिवाइड करना है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट फ्रैक्शन एंड दिस विल बी योर सेकंड फ्रैक्शन। ऑर्डर चेंज मत करना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में बिल्कुल भी ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर वी विल के मीन्स कीप, C means change and F means flip. So keep, change, flip. देखो, keep the first number, change the sign, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवीजन की जगह, राइट? एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। एंड नाउ फ्लिप द सेकेंड नंबर। तो जो 4/5 था ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो इसको, तो ये 5/4 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिविजन क्वेश्चंस विद ईज। मैं बता रही हूँ, जितना मुश्किल शायद आपको थोड़ा बहुत हुआ होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एलसीएम लो, लाइक फ्रैक्शंस बनाओ, इक्विवेलेंट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, उनमें उसमें से अगर 0.1% भी अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो जाए ना, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन कि मैम अभी भी समझ नहीं आया। तो क्या करना है, तो लर्नो हब स्वयं में चुपचाप से क्लास को बुक कर लेना है या फिर कोर्सेज में एनरोल कर लेना है। आपके लिए इतना सिंप्लीफाई हम इन क्वेश्चंस को कर देंगे, राइट? सो क्या करना है, व्हाट इज आवर गोल्डन रूल हियर? इट इज KCF, कीप, चेंज, फ्लिप। कीप द फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि चेंज द साइन, एंड देन फ्लिप, यानी कि इनवर्स कर दो सेकेंड नंबर को। फाइन। नाउ द स्टेप्स ऑफ डिवीजन। देखो, पहला काम क्या है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन आ गया है तो भाई इम्प्रॉपर में कर लो। दूसरा है कि जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर लो। बेसिकली यहाँ पर ये फ्लिप करने को ही बोल रहे हैं। तीसरा, मल्टीप्लाई कर लो। और चौथा, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसल आउट कर दो। एंड फाइनली सिंप्लीफाई योर आंसर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शंस। कभी भी फ्रैक्शन 2/4 लिख के आप आंसर नहीं छोड़ सकते बच्चों। आपको इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ व्हाट कम्स फर्स्ट? अब देखो, हमने ना बॉड मास पढ़ा है ना? मैंने ना सारे कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही समझा देने हैं, सो दैट जब क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ना हमेशा ध्यान रखना, एक चीज आती है बॉड मास, B इज फॉर ब्रैकेट। आई थिंक हमने ये क्लास 7 में फ्रैक्शन में किया है। क्लास 7 में और डिटेल में आप इसको पढ़ोगे। मैं यहाँ पर एक क्रिस्प में बता देती हूँ। यहाँ O इज फॉर ऑफ D एंड M एंड A एंड S, ये हमारे मेन है। यहाँ पर DMAS डमास मेन है। याद रखना, D स्टैंड्स फॉर डिविजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट? इतना समझ आ गया। सीक्वेंस भी याद रखना है, DMAS डमास है ये, राइट? इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की जो अहमियत है ना, जो उनकी वेटेज है वो सेम होती है। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें मल्टीपल साइंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, तो आपको ना सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अपने इक्वेशन को, जो भी एक्सप्रेशन है उसको स्कैन करना है।
सबसे पहले जो साइन आएगा, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से, मान लो आप आगे की तरफ को जा रहे हो, डिवीजन आ गया, पहले उस डिवीजन को सॉल्व कर दो, आगे गए मल्टीप्लिकेशन आ गया, उसको सॉल्व कर दो, कर दिया। नाउ कम बैक एंड नाउ लुक फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन को कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन को कर दो, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में सेम है। आप किसी को भी पहले कर सकते हो, चाहे डिवीजन को करो चाहे मल्टीप्लिकेशन को करो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू सेम है। आप एडिशन पहले कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन भी पहले कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी तब। तो बस इतना याद रखो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वेटेज सेम है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की वेटेज सेम है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये चारों साइंस हैं तो सबसे पहले हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही करना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके बाद ही करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये बात याद रखना एंड मेक इट अ हैबिट, मेक इट सिंपल फॉर यू। आपने एक्सप्रेशन को स्कैन करना है लेफ्ट से राइट, पहले आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ गया तो वहीं पर उनको सॉल्व कर दो, हो गया, पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया, कोई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं बचा। नाउ अगेन स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ढूंढो, जैसे जैसे साइन आता जा रहा है अब उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं है कि डिवीजन ही पहले करना है या मल्टीप्लिकेशन ही पहले करना है, बेसिकली जो भी पहले आ रहा है आप उसको कर दो। आगे आगे बताऊंगी मैं। देखो डिवीजन आता है तो उसको करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों कि डिवीजन साइन को चेंज कर दो, उसको फ्लिप कर दो, राइट? सो देन कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग। सो रिमेंबर दैट डिवीजन ऑलवेज चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, और किसी साइन में वो चेंज नहीं होगा। कमिंग ऑन टू द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब हम पावर्स और एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब हम एक नंबर को बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि तीनों बार मैंने एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किया है और वो है 2, राइट? मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सब को ऐड कर दूंगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर नंबर नीचे, ठीक है, अब मैं इसको एक और चीज आपको समझा देती हूँ, फिर मैं ये वर्ड्स यूज करूंगी तो आपको इजी होगा। सो दिस इज पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है? तो 2 बेस है और 3 पावर है या फिर एक्सपोनेंट है। अगर आपका बेस सेम है तो जो भी उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। किस केस में? उस केस में जब हमारे इन बेसिस के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, ठीक है? 2-3 चीजें याद रखनी है। जो नीचे नंबर है, अब 2 रेज टू द पावर 3 है, सो 2 इज द बेस एंड 3 इज अ पावर और एक्सपोनेंट। अगर 2 को मैं रिपीटेड यहाँ पर लिख रही हूं, अगर मेरा बेस रिपीट हो रहा है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो बेस विल बी 2, 2 को कॉमन लिख देंगे और जो भी इनकी पावर्स हैं उनको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, राइट? और पढ़ेंगे कैसे? वी विल से 2 रेज टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 3। ओके, क्लियर है? डाउट तो नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिया है तो मैं क्या करूंगी, न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, हाँ, सो 2 3 6 एंड 7 5 आर 35। तो दिस इज आवर आंसर। इसको देखो तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है इनटू इम्प्रॉपर। सो आई विल मल्टीप्लाई होल नंबर एंड डिनोमिनेटर और उसमें मैं न्यूमिनेटर को ऐड कर दूंगी। सो 3 1 जा 3 प्लस 2 इज 5, सो 5/2। So if it is 7, it is basically numerator, तो इसको न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 2। So 7 5s are 35 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें इसे मिक्स्ड में चेंज करना है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ बच्चों कि मैं 35 को लिखूं, यहाँ 2 लिखूं, 2 1 जा 2 1 5, तो ये हो जाएगा 7s are 14 एंड 1 इज द रिमाइंडर। तो 17 जो हमारा क्वोशंट है दैट विल बी होल, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिरेटर होगा और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिनोमिनेटर ही आएगा। तो ये हो गया।
देखो आगे आगे एक एक जहां जहां मुझे लगेगा कि आपको ये डाउट हो सकता है मैं वहां करवाती जाऊंगी, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आता है 2/3 इंटू 60। 2/3 को मैं ऐसे ही लिख दूंगी इंटू 60। अब देखो 60 को मैं 60/1 भी लिख सकती हूँ। अगर आपको यहाँ पर डाउट लग रहा था तो देखो कोई भी नंबर है, हमने पढ़ा था ना कि कोई भी होल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से वो नंबर की वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो अगर मैं 60 लिख रही हूँ, 60/1 लिख रही हूँ, बात तो एक ही है ना। नाउ सिंप्लीफाई दिस। 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 0, तो इट विल बी नाउ 2 into 20 और नीचे है 1 into 1, so it is 40 divided by 1 which I can write it as 40 only. आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फ्रैक्शन, इट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई दीज टू एंड एड दिस, सो 9 10 11 12 13, so it becomes 13/9। अब देखो कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 2 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो और 3 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 26 एंड 13 2 26 एंड दिस इज 27। देखो कहीं पर कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 13/9, ठीक है, 2 into 13 and 3 into 9, so 13 2s are 26 and 9 3s are 27, so this is our answer। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है कि मुझे मिक्स्ड में चेंज करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बच्चों। क्वेश्चन सेज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल मतलब हमें फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 13/9। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पहले मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सो इट विल बी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाती हूँ, सो लेट मी इरेज दिस। सो इट विल कम आउट टू बी 8 2 16 17 18 19, so it is 19/8 and what will be the reciprocal? So reciprocal will be 8/19। सिंपल। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हमें इनको इवेलुएट करना है। सिंपल है। आपको याद है कीप, चेंज एंड फ्लिप। KCF याद है? KFC का KCF है ना, कीप, चेंज एंड फ्लिप। सो लेट अस कीप द फर्स्ट नंबर लाइक दिस, लेट अस चेंज द साइन। डिविजन साइन हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ही चेंज होगा। दिस वाज 4, तो मैं इसे 4/1 भी लिख सकती थी यहाँ। तो जब मैं इसको फ्लिप करूंगी तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/4। नाउ लेट अस cancel out the common factors. 4 1s are 4, 4 2s are 8, and now it becomes 2/2 into 1 over 21 into 1, so answer will be 2/21. So I hope this is clear. ठीक है, नेक्स्ट करो मेरे साथ। अब इसको इवेलुएट करना है तो बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ, आई थिंक ये क्वेश्चन ना रिपीट ही हुआ है, ये एक्चुअली इसका क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे हटाना था, मैंने हटाया नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ improper fraction. 5 4s are 20 plus 1 is 21/4 divided by 7/8। ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया और अपना एक्सप्रेशन एक नए तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है? अब KFC नहीं, बस KCF करना है। सो लेट अस कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर्स टाइप दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सो लाइक 4 1s are 4 and 4 2s are 8, 7 1s are 7 and 7 3s are 21। तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा? 3 into 2, 1 into 1, 3 2s are 6 and this is आंसर। मैं नीचे 1 लिखूं नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता। Next is this, so let us change 8 5s are 40 plus 3 is 43/8 divided by 9 plus 1 is 10/9। तो ये हो जाएगा 43/8 multiplied by 9/10। तो ये क्या हो जाएगा? क्या इसके कोई कॉमन मल्टीपल्स आपको दिख रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई कॉमन कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पर। तो अब सिंपली मैं क्या करूंगी? आई विल डू 43 into 9, ठीक है। तो इट इज 9 3s are 27, 2 36 37 38, so it will be 387 divided by 80।
अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूँ. सो आई विल डू इट हियर. 387 और 80 से डिवाइड करना है. तो कैसे करूंगी? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 25, 8 4 ज़ा 32. 4 से करके देखती हूँ पास आएगा. 8 4 ज़ा 32. सो ये आ जाएगा 320. 4 से आ जाएगा 320. सो 7 एंड 6. ठीक है, तो दिस विल बी माय होल नंबर. जो क्वोशंट आया है 67 रिमाइंडर होगा एंड 80. अब आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या आपने सही किया है या नहीं. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसमें 67 को ऐड कर दो. तो मुझे तो लग रहा है कि सही आया है, आप चेक करना. आगे चलते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस नंबर. सो 2/11 ऑफ ₹715. ऑफ का मतलब हमने किया था ना, इट मीन्स मल्टीप्लाई. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2/7 2/11 नॉट 7. सो 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 715. क्या 715 11 से डिवाइड होगा? मुझे तो नहीं लग रहा. सो आई विल राइट 2 multiplied by 65 and this will be 5 2 are 10, 1 6 2 are 12, 13. So this is my answer. आगे चलते हैं. 3/7 of 4 hours 40 minutes. पहली चीज, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पर आपके पास यूनिट्स हैं, एंड लेट अस से यूनिट्स जो है ना वो अलग अलग हैं, सेम यूनिट्स नहीं है. पहला काम है कि यूनिट को सेम करना है. तो आप चाहे इसको पूरे को आवर्स में कर लो, चाहे आप इसको मिनट्स में कर लो. मैं इसको मिनट्स में कर रही हूँ. तो आई विल डू 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 hours 40 minutes. तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. तो 4 hours में इट इज 6 4 are 24, 240 प्लस 40 मिनट्स होंगे बेसिकली. तो मैं इसको सीधा सा यहाँ पर लिख देती हूँ. इट इज गोइंग टू बी 280. ये कितना हो जाएगा? 280. और अब मेरा आंसर मिनट्स में आएगा. फाइन. सो 7 1s are 7, 7 4s are 28, 0. So it is this. फाइन. आगे चलते हैं. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो इसका 9 रेज टू द पावर 3, मतलब 9 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है. तो 9 9s are 81 इंटू 9, 9 1s are 9, 8 8s are 64, 8 9s are 72. इसकी बात करें सो इट विल बी 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5. ठीक है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट्स बड़ा ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट आपको यहाँ पर कराया है. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 5 5s are 25 एंड 25 5s are 125. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली कॉमन है हमारे पास, हाँ है, तो पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई. 3 1s are 3, 3 3s are 9. Now multiply the numerators 4 into 1 and 3 into 5. So 4/15. Okay, आगे चलते हैं. So it will be 8 3s are 24, 25, 26, 27. 8 3s are 24, 25, 26, 27. ठीक है. 7 3s are 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो ये भी हो जाएगा 27/8. सॉरी, ये 7 है नॉट 8. एक बार मुझे इसको क्रॉस चेक करने का मन कर रहा है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है. 8 3s are 24, 25, 26, 27 एंड 7 3s are 21 प्लस 6 27. नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है. अब मैं सिंपली न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिनोमिनेटर्स को. तो आप मुझे इसका आंसर बताना. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. देखो ऑफ है मतलब कि मल्टीप्लाई है. सो इट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4. सो इट इज 3. मतलब बेसिकली हमने क्या किया, मैं अगर इसको और क्लियरली लिखूं, हाउ व्हाट वी कैन डू, 1 into 1 into 3, 2 into 3 into 4. So 3/3 2s are 6 and 6 4s are 24.
राइट आगे चलते हैं, इसको करेंगे. सो इट विल कम आउट टू बी 3 + 1 इज 4/3. दिस विल बी 7, 8, 9. 9/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 इज 5/4. तो इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर हम कर सकते हैं. देखो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 1s are 4. तो अब मेरे पास क्या बचा? नाउ आई एम लेफ्ट विद 1 × 3 × 5 divided by 1 × 7 × 1. So 5 3s are 15/7. यही आया. अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर आई है तो मिक्स्ड में चेंज करो. 7 2s are 14, 1/7 and this is our answer. ठीक है, आगे चलो. दिस इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो कीप चेंज फ्लिप. सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर. तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ. पहले मैं यहाँ पर 5 1s are 5 + 1 6/5. तो मैं इसको यहाँ पर 5/6 लिख दूंगी. क्या कैंसिल आउट होगा? कॉमन फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. नाउ लेट अस डू इट. So it is 1 × 5. So 3 × 3. So 5/9. ओके चलो आगे. नाउ यहाँ पर देखो. सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द सेकेंड नंबर. सो आंसर इज गोइंग टू बी 5/2. सिंपल. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द नंबर. सो सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. सो 3 2s are 6 + 1 is 7. 7/3 divided by 4 5 6 7. So 7/4. 4s are 4, 5 6 7. Okay. So keep the first number, change the sign and flip the second number. So it is 4/3. 3 1s are 3 and this. राइट आगे चलते हैं. सो 1/4 ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, तो देखो क्या करना है. स्टेप बाय स्टेप. ऑफ को मल्टीप्लाई किया, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में किया. 7 2s are 14, 15 16. तो ये 16/7 हो गया. नाउ मैंने पहले वाले नंबर को सेम रखा था. आई हैव चेंज द साइन एंड आई हैव फ्लिप्ड द सेकेंड नंबर. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो जरा. सो 4 1s are 4, 4 4s are 16. और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. सो नाउ आई विल राइट 1 × 4 × 5 divided by 1 × 7 × 3. So 5 4s are 20 and 7 3s are 21. So this is my answer. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन को आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको मिक्स्ड को भी इम्प्रॉपर में नहीं चेंज करना है. क्यों नहीं करना है? कभी भी हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है? 1 × 0 0, 2 × 0 0, 340 × 0 0. तो इसका मतलब इसका आंसर सीधा सीधा 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट इज दिस नंबर. तो यहाँ पर भी अब क्योंकि अब हमारे पास ना एक्सप्रेशन थोड़े लंबे होने लगे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहले 3/4 को मैं एज सच लिखूंगी. मल्टीप्लिकेशन साइन को एज सच लगा दूंगी. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करूंगी. 3 1s are 3 + 1 4. 4/3. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी और इसके आगे वाले नंबर को, सिर्फ इसका आगे वाला जो फ्रैक्शन है उसको मैं फ्लिप कर दूंगी. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और इसको फिर से चेंज कर दूंगी. 8 2s are 16, 17 18 19 20 21. सो इट विल बी 21/8. राइट. तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट. 3 1s are 3, 3 7s are 21. राइट और तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर. सो लेट अस नाउ राइट द लेफ्ट आउट नंबर्स. सो 7 × 7/8. यही बचा है हमारे पास. हाँ यही है. सो इट इज 7 7s are 49/8 और इसको मिक्स्ड में चेंज करना है. सो 7 8 5s are 40, 8 6s are 48. 1 is the remainder and 8 denominator. And done. नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफाई दिस. देखो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना यहाँ पर साइंस जो है ना, अब कुछ भी आ सकते हैं. जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सारा आपको याद है. हमने पढ़ा था बॉड मास, जिसमें से आई फोकस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर. इससे सबसे पहले था बी यानी कि ब्रैकेट. यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया गया है. सबसे पहला आपका क्या काम होगा कि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो. तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट के बाहर की चीजें मैंने एज सच लिख दी, मैंने ब्रैकेट लगा दिया. अब मुझे
इसके अंदर पहले सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, तो इट विल बी 8/11 माइनस 33, 34, 35, 36, सो इट विल बी 36/11। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे टेंशन है ही नहीं, मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट्स लगाए, 11 को कॉमन लिया, डिनोमिनेटर को कॉमन लिया और 8 माइनस 36 कर दिया। ठीक है, फिर से मैंने 5 माइनस सेम ही वहां पर लिख दिया। नाउ इट इज 38 माइनस 36। जब भी आपके पास ऐसा हो कि छोटा नंबर लिखा है फिर माइनस है और फिर बड़ा साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चों सिंपली एक छोटा सा काम करेंगे कि हम 36 और 8 को, जैसे यहाँ पर यही है बीच में माइनस साइन है, इन दोनों को माइनस कर दो। अब बोलोगे ऐसे कैसे, आप करो तो सही। तो ये हो जाएगा 6, 7, 8 और यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 28/11, इसको ब्रैकेट में। लेकिन साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस, क्योंकि 8 माइनस 36 था, तो जो बड़ा वाला नंबर है दैट वाज 36 और 36 के सामने नेगेटिव साइन था, तो इसलिए जो हमारा आंसर आया उसमें भी नेगेटिव साइन ही आएगा। राइट तो देखो कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको कब आएंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो नाउ इट इज 5। अब माइनस माइनस देखो, माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ये होगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो बाकी जो नंबर है उसको एज सच लिख दो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ पर इसका ये है ना, अब मैंने सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लिया 11। ठीक है, एलसीएम 11 ही आएगा, 11 ही है, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 11 से हो जाएगा, ये 11 ही एलसीएम है तो ये भी 1 से होगा, ये भी 1 से होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 5 × 11 इज 55 प्लस 28, करो जरा इसको सॉल्व, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 1, सो 6, 7, 8, 8/11, तो 11 sevens are 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, तो 83 is 6/11 and this comes out to be my answer. फाइन, आगे चलते हैं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो ना, बिना कोई साइन चेंज करना, कोई ब्रैकेट खोलना, पहला काम हम सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 2 6 + 1 7, तो लिखो 7/3, डिविजन साइन था एज सच लगा दिया, ब्रैकेट मैंने एज सच लगा दिया। 5 2 10 + 1 11, सो इट इज 11/2 प्लस 4 3s are 12, 13, 14, 15, so it is 15/4, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब एज पर द रूल BODMAS, तो मुझे बी को सॉल्व करना है, यानी कि मुझे ब्रैकेट करना है, फिर ये ऑफ वाला ऑफ है। ठीक है, तो ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट को मैंने पहले सॉल्व करना है। सो 7/3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को फिर से लगा दो और इसके अंदर मुझे एलसीएम लेना है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट से करूंगी, मैंने आपको पिछली क्लास मतलब पिछले सेशन में भी समझाया था कि अगर एलसीएम 4 आया है तो मैं यहीं पर लिख दूंगी छोटा छोटा कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 आ जाए, सीधी सी बात है बच्चों, 2 से करूंगी तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा, 4 को 1 से करूंगी तो यहाँ भी 1 से हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, इट विल बी 11 × 2 इज 22 प्लस 15, तो इट इज इक्वल टू 7/3 डिवाइडेड बाय, तो इट इज 7 3/4, 5 6 7/3। ठीक है, तो अब नाउ इट इज 7/3, नाउ कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर। डन, कोई डाउट कहीं पर? अब क्या करना है, अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, 7 4s are 28 हो जाएंगे और 37 × 3 करना है, 7 3s are 21, 3 3s are 9, 10, 11, तो इट इज 1 1 1 एंड दिस इज माय आंसर। आगे चलें। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो काम है इसको खत्म करके इसको इम्प्रॉपर में करो। चलो करो। सो 8 3s are 24, right? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So it is 31/4.
8 minus 5 3s are 15, 16, 17, 18. So it is 18 divided by 5 और ब्रैकेट को मैंने बिल्कुल वैसे ही लगा दिया और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1/2 भी लिख दिया। समझ आ रहा है ना? कहीं डाउट तो नहीं हो रहा? जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हर क्वेश्चन को करने के लिए ऑलमोस्ट सेम ही तरह की मतलब सेम ही स्टेप्स यूज होते हैं। मतलब इम्प्रॉपर है तो पहले उसको प्रॉपर में कर दो, फिर उसके बाद ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को करो, कहीं ऑफ लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई लिख दो, फिर उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से जो साइन पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट को जाते टाइम स्कैन करो, तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर दो। स्टेप्स वही हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हम ना क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, तो कब आएगा? जब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 8 और 5 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना? तो 8 और 5 कॉमन टेबल में नहीं आते, तो 8 5s आर कर दूंगी सीधा 40। अब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से तो 40 होगा, तो ऊपर भी 5 से हो जाएगा। 5 को 5 को 8 से करूंगी तो ऊपर भी 8 से हो जाएगा। करो जरा इसको। अब तो ये मेरा आंसर आ गया है और डिवाइडेड बाय 1/2 मैंने एज सच लिख दिया। करो इनको माइनस, तो इट विल बी 1 एंड 1। 11 डिवाइडेड बाय 40। अब ये पहले मैं इसको ब्रैकेट में ही लिखती हूँ ऐसे, मैं स्क्रीन को डिवाइड कर रही हूँ। नाउ आई राइट 11 बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय, तो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द सेकेंड नंबर। तो इसको फ्लिप करना भी आसान है, देखो 2 1s are 2 और ये 20 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? माई आंसर विल बी 11/20। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इट विल बी 4/7। अब डिवीजन को ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। सो 1/3 और इसमें सबसे पहले मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। 5 2s are 10 प्लस 4 14/5। तो इट विल बी 4/7 डिवाइडेड बाय 14/15। अब यहाँ पर keep the first number, change the sign and flip the second number. ठीक है, so 4 2 2s are 4, 2 7s are 14, है ना? यही आएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 into 15, 7 into 7, so it is 30/49 and this is my answer. चलो आगे चलते हैं। So now this is the question. क्वेश्चन में बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगी। So 7/30 ऑफ की जगह मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा ही देती हूँ। Now let us solve this bracket divided by let us solve this bracket। दोनों का एलसीएम निकालो तो 3 और 15, तो ये 15 आएगा। 3 1s are 3, 3 5s are 15। हाँ, ये आएगा 15 और ये दोनों 6 और 5 एक टेबल में तो आते नहीं हैं, तो ये 6 5s are 30 हो जाएगा। अब देखो, अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से, और इसको भी 5 से, ये तो 1 से ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी कर लेते हैं, ये 5 से होगा तो ये भी 5 से, ये 6 से तो ये भी 6 से। चलो आगे आ जाओ। नाउ इट इज 5 plus 7, it is 25 minus 6 3s are 18, right? तो अब आ जाएगा 7/30 मल्टीप्लाइड बाय 7 8 9 10 11 12, तो इट इज 12/15, है ना? तो ये आ गया डिवाइडेड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 5 6 7, 7/30, तो इट इज 7/30। लेट अस डू दिस। सो कीप द फर्स्ट नंबर, डिवीजन से पहले वाला, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो और इसको भी चेंज कर दो। तो देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजी होगा। 7 से 7 कैंसल आउट, 30 से 30 कैंसल आउट, क्या बचा हमारे आंसर में बच्चों? सो इट इज जस्ट 12/15। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन विद अ डिफरेंट कलर्ड पेन। ओके, सबसे पहले सारी की सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर में चेंज करो। सो 2 1s are 2 plus 1 5, 5/2 minus 3 2s are 6, 7/2 into 4 5 6 7,
So 7/4 plus this will be 5/2. अब देखो लेफ्ट से राइट को स्कैन करना है और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ढूंढना है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको लिख रही हूँ 5/2. अब मैं जिसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैंने उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन. वैसे ही 7 7s are 49 and 4 2s are 8 प्लस 5/2. ये आ गया. अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर ना एक साथ एलसीएम ले लेती हूँ, इजी हो जाएगा. सो इट इज 2 8 2. सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2. ठीक है, 4 2s are 8. 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा. तो मैंने 8 ले लिया एलसीएम और इसको ही मैं ऊपर ही सॉल्व करूंगी. इसको 4 से करूंगी तो 8 हो जाएगा, इसको 1 से करूंगी तो 8, इसको भी 4 से, तो ये भी 4 से हो जाएगा, ये 1 से और ये 4 से. 5 4s are 20 minus 49 plus 20. So now it is going to be 20 20 40 minus 49 divided by 8. So this is minus 9/8. So it will be minus 1/8. So this is our answer. Now coming on to this question, so this has multiple ब्रैकेट्स, तो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो विल स्टार्ट मतलब साइमल्टेनियसली करते जाएंगे. आप एक एक स्टेप में भी एक एक को कर सकते हो, बट ऐसे करने से ना आपकी कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबी होगी. तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ऊपर भी 3 और ऊपर भी 2. सो इट इज 2 3 minus 2. अब ब्रैकेट में 5 4s are 20, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 3s are 15 एंड 4 4s are 16. ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसकी बात करें तो कितना आएगा, 5 2s are 10 प्लस 7 70 आएगा यहाँ पर. तो इसको मुझे करना पड़ेगा विद 35, तो ये भी 35 से होगा, और इसको करना पड़ेगा 5 10 11 12 13 14, ये 14 से होगा, तो ये भी 14 से होगा, ये 10 से होगा, तो ये भी 10 से होगा. चलो करते हैं. सो 35 minus 28 प्लस 10. ठीक है, तो मैंने कर दिया इसको सॉल्व. अब देखो 1/6 इन ब्रैकेट को अभी मत खोलना, ठीक है, इसको ऐसे ही चलने दो. 1/20 डिवाइडेड बाय 70, और ये हो जाएगा 45 minus 28, 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 मतलब 7 3 और 1, तो ये हो जाएगा 17. अब साइंस लगाओ, ये हो, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाइड बाय 1/20. नाउ चेंज दिस साइन, तो पीछे के नंबर को फ्लिप कर दो. तो क्या कहीं पर कैंसिलेशन पॉसिबल है? हाँ है, तो है. इससे 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो, है ना. ठीक है, और तो कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. तो अब मैं वापस से जाऊंगी. सो इट इज -1 into 7 ओवर 6 into 2 into 17. तो निकालो आपका आंसर क्या आएगा. आंसर नेगेटिव में आएगा. तो साइन को भूल के आगे नहीं बढ़ जाना है. साइंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों. अगर आप साइन नहीं लगाते हो तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाए. आप जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो साइन में गड़बड़ आएगी और आंसर भी गलत आएगा. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जनरली साइन में गड़बड़ आ जाती है. मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, आपने नेगेटिव निकाल दिया, नेगेटिव होना चाहिए, आपने पॉजिटिव निकाल दिया. तो साइन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Let us do some word problems now. Question number 1 says a piece of cloth is 5 meter long. After washing, it shrinks by 1/25 of its length. What is the length of the cloth after washing? तो it says the, जो भी दिया है वो लिखना है, टूटी फूटी लिखो बट स्टेटमेंट लिखनी है. लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी दी है? 5 मीटर. सो आफ्टर वॉश लेंथ reduced by 1/25 of its length. तो मतलब
5 5, तो 1/5 मीटर जो है वो रिड्यूस हो गई। तो अब लेंथ क्या बची? सो लेंथ रिमेनिंग, या फिर इसको बेटर लिखना आप रिमेनिंग लेंथ, अब मैं इसको हटा नहीं रही हूँ बट रिमेनिंग लेंथ, तो इट विल बी 5 माइनस 1/5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम, यहाँ पर 1 है, इसको 5 से करूंगी तो ये भी 5 से, सो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, सॉरी 5 नहीं होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो तो 4/5 मीटर, सो दिस इज आवर आंसर। राइट, कोई डाउट कहीं पर कुछ भी पूछना है, आज क्वेश्चन सेक्शन पर लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करना है या फिर कोर्सेज में एनरोल करना है। मैंने यहाँ पर इसी स्टेप में रिड्यूस्ड लेंथ निकाल लिया बाय फ्रैक्शन। इट सेज इट श्रिंक्स बाय 1/25 ऑफ इट्स लेंथ, तो मतलब 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। कितनी लेंथ है? 5 मीटर, तो मैंने इसको यही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आई बॉट व्हीट वर्थ ₹12 whole 1/2, rice worth ₹25 whole 3/5, and vegetables worth ₹10 whole 1/4. I gave ₹100 note to the shopkeeper. How much money did he return? ठीक है, सो मनी जो दिया था पहले वही लिख देते हैं। मनी गिवन टू शॉपकीपर इज इक्वल टू 100। ठीक है, यही दिया है। सो टोटल गुड्स बॉट, तो क्या क्या लिया है? व्हीट लिया है, तो इट इज 12 1/2 प्लस 25 3/4 प्लस 10 1/4, सो इट इज 25/2 प्लस 100 and 3/4, so it is 40/1। ओके, तो इसको करो जरा, तो 4 एलसीएम आएगा इंटू 2, 50 प्लस 1/3 प्लस 41, तो इट इज 491/4। तो दिस इज आवर आंसर। और इसको भी ना बच्चों हमें मिक्स्ड में नहीं, ये तो अभी टोटल गुड्स बॉट है, इसको मिक्स्ड में करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा मनी रिटर्न्ड हमें बताना है, मनी रिटर्न्ड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू 100 माइनस क्या था? 194/4, राइट? हाँ, सो माइनस ₹194/4। तो इसको फिर से वही, मतलब आप रुपी को आप यहाँ से हटा दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपको आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ करा सकती है तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब ये भी 1 होगा तो इंटू 4, तो ये भी इंटू 4 हो जाएगा, तो 400 माइनस 194, तो आंसर विल कम आउट टू बी 206/4। अब इसको ऐसे, इसको ना कॉमन यहाँ पर रुपी लिख दो, ठीक है, सिंबल लगा दो, तो इट विल बी 4 5s are 20, 4 1s are 4, 2/4, so this will be our answer, है ना, यही आएगा। और इसको भी बल्कि अब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी, तो आई कैन राइट इट एज 1/2। इसको बेटर है कि मैं थोड़ा सा ऊपर करूं। ओके वेट, तो इट इज 2/4 था, है ना, तो मैं इसको ना ऊपर भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा दैट इज दिस, मतलब 51.5 रुपीज, 51 रुपीज 50 पैसे उसको दिए हैं। नाउ आउट ऑफ 500 ऑरेंजेस इन अ बॉक्स, 3/5 आर रॉटन एंड 1/5 आर केप्ट फॉर सम गेस्ट्स। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन द बॉक्स? सो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं दिया है हमें, टोटल oranges is equal to 500. Now rotten oranges कितने हैं? Rotten oranges are 3/25 of
500. इट इज रिटन कि आउट ऑफ 500 ऑरेंजेस 3/25 खराब है, तो मतलब 3/25 into 500. So 25 ones are 25, 25 twos are and 0. So it will be 60. Now 1/5 are kept for some guests. Oranges kept for guests. तो कितने बचे हैं? So it is 1/5 of 500. तो ये हो जाएगा 100. तो it will be 100. So now the number of oranges left in the box is equal to 500 और माइनस जो टोटल वहां पर निकाले गए हैं उसमें से, सो इट इज 500 minus 160, सो इट विल बी 340 ऑरेंजेस. फाइन, क्लियर है. तो अब आगे चलते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, अ गर्ल डिड हाफ ऑफ सम वर्क ऑन मंडे, 1/3 of it on Tuesday. How much will she have to do on Wednesday in order to complete the work? मान लेते हैं let जो टोटल वर्क है that is 1. ठीक है, जो टोटल वर्क डन है दैट इज 1, क्योंकि हमें टोटल वर्क डन दिया नहीं है. लेकिन अगर हमें यहाँ पर फ्रैक्शन बोला गया है तो होल तो कंप्लीट तो 1 ही होगा, राइट. सो वर्क डन on Monday is equal to 1/2. 1/3 on Tuesday, work done on Tuesday is equal to 1/3. Now work done on Wednesday is equal to जो भी remaining work बचा है. तो रिमेनिंग कितना है? पूरे में से कितना कर लिया गया है? 1/2 प्लस 1/3 कर लिया गया है. तो पूरे में से जितना कर लिया है उसको माइनस कर दो. तो ये हो जाएगा into 3 into 3 into 2 into 2. So 3 plus 2 5/6. So 5/6. तो इसको ऐसे भी करेंगे 6/5. So it is 1/6 of work is done on Wednesday. आगे चलते हैं. In a school 4/5 of students are boys and the number of girls is 100. Find the number of boys, right? So out of 4/5 students are boys and total number of girls are 100. Let total number of boys and girls is equal to x. मतलब जो टोटल है वो x है. So total number of boys is equal to 4/5 of x. So that is 4x/5. So according to question, जो टोटल स्ट्रेंथ हमें दी हुई है इट इज इक्वल टू x, उसमें से 4x/5 इज इक्वल टू 100. मतलब टोटल में से अगर मैं बॉयज वाला फ्रैक्शन कम कर दूंगी तो मुझे गर्ल्स मिल जाएंगे, और गर्ल्स कितनी दी हैं? 100, राइट. तो इसको सॉल्व करना है. इट इज 5x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 100. तो मैं इसको और कैसे कर सकती हूँ? इट इज x/5 इज इक्वल टू 100. तो x इज इक्वल टू 5 into 100. सो x इज इक्वल टू 500, राइट. तो यहाँ पर अब मैं लिख लेती हूँ. सो नंबर ऑफ बॉयज is equal to 500 minus 100 is equal to 400. टोटल स्टूडेंट्स 500 आए, उनमें से 100 गर्ल्स थी, तो बॉयज कितने बचे? 500 minus 100, that is 400. When Ajit traveled 15 kilometer, he found that 1/4 of his journey was still left. What was the full length of the journey? तो यहाँ भी हमने वही करना है. Let full journey is equal to x. अब
journey covered by Ajit is 15 kilometer. Journey still left is 1/4. तो as per the question, x is the total journey जिसमें से 15 कवर कर ली है and 1/4 of x is left with us. तो ये कितना हो जाएगा? x minus 15 is equal to x/4. अब x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा x माइनस x/4 इज इक्वल टू 15. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4x माइनस x/4 इज इक्वल टू 15. तो ये कितना हो जाएगा? 3x/4 इज इक्वल टू 15. इतना ही आएगा. ठीक है, तो कितना आया था? 3x/4 इज इक्वल टू 15. अब x को यहीं रहने दो. सो 15 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा था अब वो डिवाइड हो जाएगा. तो x विल कम आउट टू बी 20 किलोमीटर. तो जो टोटल लेंथ है जर्नी की दैट इज 20 किलोमीटर. आगे चलते हैं. In a particular month, a man earns 7,200. Out of this income, he spends 3/10 of food, 1/4 on house rent, 1/10 on insurance, and 2/25 on holidays. How much money did he save in this month? तो अब उसकी अर्निंग इतनी है और उसका एक्सपेंडिचर बताया, तो उसने सेव कितना किया. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल अर्निंग कितनी है, कितना दिया है हमें यहाँ पर. इट इज गिवन टू अस 7200. राइट. अब मैं लिखूंगी अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज 3/10 ऑफ हिज इनकम. आउट ऑफ हिज इनकम मतलब मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैंने एक चीज यहाँ पर गड़बड़ कर दी. आपने नोटिस की कि मैंने क्या गड़बड़ किया. मैंने एक जीरो काटनी थी, उसके बदले मैंने 2 जीरोस कट कर दी. तो इससे ये कट हो गया. अब मेरे पास कितना बचेगा? इट इज 0.621. ठीक है. नाउ अमाउंट spent on rent. So it is 1/4 of this total amount. So it will come out to be 4 ones are 4, 4 ones are 4, 5, 6, 7, 3, 4, 4 8s are 32. So it will be rupees 1800. Now the amount spent on insurance, है ना. तो इंश्योरेंस पर कितना खर्चा किया? तो इट इज 1/10 of 7 to this. So it will be 720. Now the amount spent on holidays. तो वो है 2/25 into 7200. ठीक है, इसको आगे निकालती हूँ. 2/25. 2/25 into 7200. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7 2, 5 4s are 20, 2 5 4s are 20 and 0. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 4 5 8s are 40, 5 8s are 40. So it will be rupees 576. So the total amount spent is equal to rupees कितने थे पीछे? 2160. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. So 2160 plus 1800 plus 720 plus 576. करो जरा इनको ऐड, कितना आएगा? सो दिस इज द अमाउंट. अब मुझे निकालना है अमाउंट सेव्ड. तो टोटल इनकम थी 7200. इसमें से इतना खर्चा उसने कर दिया, तो कितना बचा? करो.
सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो आई होप आपको ये समझ आया है. अब हम ML अग्रवाल से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. Question number 1 says Nayamat bought 2/5 meter of ribbon and Anamat bought 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? ठीक है, so length of ribbon bought by Nayamat is equal to 2/5 meter. Length of ribbon bought by Amanat is 3/4, right? So what is the total length? So total length is equal to 2/5 प्लस 3/4. तो इसमें सबसे पहले मुझे LCM निकालना पड़ेगा और वो आएगा 20. तो अब मैं यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करूंगी. तो इट वॉज 2/5 प्लस 3/4. तो अब अगर मैं इसको देखूं तो 20 है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 से होगा, ये 5 से, तो ये भी 5 से. तो नाउ इट इज इजियर फॉर अस टू राइट 4 2s are 8 प्लस 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 20 आ ही चुका है. तो इट इज 23/20 मीटर. और इसको भी अब मुझे मिक्स्ड में चेंज करना है, तो इट विल बी दिस. फाइन, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन. यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और you can enroll for courses as well. Next question says Nidhi's house of 1 whole 9/10 kilometer. Nidhi's house is होगा ये, is 1 whole 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then she took a bus for 1 whole 1/2 kilometer to reach द स्कूल. हाउ फार डिड शी वॉक? तो पहले तो डिस्टेंस बताया है, तो यहां पर हमें दिया है टोटल डिस्टेंस टू स्कूल. सो इट इज 1 whole 9/10 किलोमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 9 19/10 किलोमीटर. फिर आएगा यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by bus. It is 1 whole 1/2 kilometer. So 2 plus 1 is 3, 3/2 kilometer. Then distance walked by her. तो distance walked कितना होगा? मतलब कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसमें से बस वाले डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 10. तो 19 माइनस इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15. सो इट विल बी इक्वल टू 4/10 किलोमीटर, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं 2/5 किलोमीटर भी लिख सकती हूँ. सो आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. Now the next question says the weights of 3 packets are this, this and this. Find the total weights of 3 packets. मतलब 3 पैकेट्स का हमें वेट दिया है, हमें टोटल वेट निकालना है सभी पैकेट्स का. तो weights of 3 packets, so it is equal to 2 whole 3/4 plus 3 whole 1/3 plus 5 whole 2/5. तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8 9 10 11. So it will be 11/4, 9 plus 1 10/3 plus 25 26 27/5. ओके, तो LCM निकालेंगे. ठीक है, तो इट इज 15 प्लस 4 60 हमारा LCM आ जाएगा. ओके, तो अब इसको मैं इनिशियल की तरह करती हूँ, जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही. किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए, और यहाँ पर भी 27/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 आ जाए. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 60 है ना, तो ये हो जाएगा 15 से. सो दिस विल बी 165. ये हो जाएगा 20 से. सो दिस इज 200.
ये हो जाएगा 12 से। सो दिस इज 324। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मुझे यहीं पर जगह बनानी पड़ेगी। सो आई विल मेक द स्पेस हियर, आई विल राइट 165 बाय 60 प्लस 200 बाय 60 प्लस 324 बाय 60। तो 60 को कॉमन लो और इन सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। ओके, तो कितना आएगा? 9, 8, 6 बाय 60। और अब आप इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल के मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 से शिवानी रेड 25 पेजेस ऑफ द बुक containing 100 pages. नंदिनी read 2/5 of the same book. किसने कम पेजेस पढ़े? देखो, so number of pages are given to us. So number of pages is equal to 100. The fraction of book read by शिवानी, तो शिवानी ने पढ़े हैं 25 पेजेस आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन हो गई 1/4। तो अब बेसिकली वी नीड टू कंपेयर 1/4 एंड 2/5। ठीक है, तो करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी तो कर सकते हैं हम, है ना? ये और ये देखो, इसमें क्या हो जाएगा? 1 into 5 और 4 into 2, तो ये हो जाएगा 5 and 8. So 8 is greater than this. So this means कि नंदिनी ने ज्यादा पढ़े हैं and शिवानी read less pages than नंदिनी। ठीक है, तो एक तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो, राइट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। दूसरा, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों, तो जो साइड का आंसर बड़ा आता है, मतलब वही वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है। Okay, now Ajay exercised for 3/6 of an hour and Vijay exercised for 3/4 of an hour. Who exercised longer time but and by what fraction of an hour? देखो, वैसे तो मुझे इसको देख के ही पता है। ये अगर 1/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये आधा घंटा है और ये पौना घंटा है। 3/4 किसने ज्यादा किया? देखना, विजय की ही प्रैक्टिस ज्यादा है यहाँ पर। सो टाइम Ajay exercised is equal to 3/6 hour. Time Vijay exercised is 3/4 hour. Now कंपेयर करो इन दोनों को, सिंपल है। 3/6 लिखो और 3/4 लिखो, करो जरा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 into 4 and 3 into 6, सो 4 3s are 12 and 6 3s are 18। तो सीधी सी बात है, किसने who exercised more? विजय exercised more, राइट। अब हमसे पूछा है कि बाय हाउ मच। सो हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। सो 3/4 माइनस 3/6, सो इट विल बी 4 और 6, सो 2 and 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। okay, so this is 3, this is 3, 3 3s are 9 minus 2 2, 3 2s are 6, so it is 3/12, so it is 1/4 hour। fine, तो विजय exercised 1/4 hour more than अजय। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विजय exercised 1/4 hour more than Ajay।
क्लियर? कोई डाउट कहीं पर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से हैं नहीं हैं डजंट मैटर, बस प्रैक्टिस देम एंड ट्राई टू फाइंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम और उनको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ पर आना है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।